हेलो गाइस, डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और एक बार फिर से मैं हाजिर हुई हूँ आप लोगों के सामने एक और ज्वलंत मुद्दा लेकर। मैं जानती हूँ कि जब जब मैंने ज्वलंत मुद्दे उठाए हैं अपने चैनल पर, मुझे रिस्पॉन्स उतने नहीं अच्छे मिले हैं। लेकिन जैसे कि मेरे चैनल का नाम है द डेप्थ क्वीन, कि डेप्थ में बात करने का जो मेरा शौक़ है, जो मेरा पैशन है, मैं उसको कैसे कम कर सकती हूँ। ठीक है, अगर मेरे व्यूज़ को इतने व्यूज़ नहीं मिलते हैं, मेरे व्यू पॉइंट को इतने व्यूज़ नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश तो करूँगी ही, क्योंकि कहते हैं ना कि कोशिशें करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो मैं तो अपनी तरफ से पूरा एफ़र्ट्स लगाती हूँ कि मैं कोई ऐसे मुद्दे पर बात करूँ जिनके बारे में बातें बहुत कम होती हैं और कभी कभी तो होती भी नहीं हैं। और मैं जिस मुद्दे पर अभी बात करने वाली हूँ, मैं ऑलरेडी उस पर बात थोड़ी बहुत कर चुकी हूँ, लेकिन तब मेरा चैनल नया नया था और मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन आज थोड़ा मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया है, तो मैं और भी खुल खुल के बात करूँगी और कोई छन छन के बात नहीं करूँगी। क्योंकि शायद अगर आप लोग मुझसे शुरुआती दौर में मेरे चैनल से जुड़े हैं तो मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस में आपको वो झिझक, वो हिचक ज़रूर लगी होगी, जो महसूस की होगी। लेकिन अब जैसे जैसे डे बाय डे, अब ऑलमोस्ट मेरे चैनल को 1 साल होने ही वाला है, मतलब 1 महीना ही बचा है। मैंने मई में, स्टार्टिंग ऑफ मई में ही मैंने अपना चैनल ओपन किया था। आई थिंक 8 मई को मैंने अपना चैनल ओपन किया था। तो ऑलमोस्ट अब एक साल ही होने वाला है। तो अब कहीं ना कहीं मुझे खुद में भी लगता है कि मेरे में भी मैंने चेंज महसूस किया है, कि अब मैं थोड़ा बात करने लगी हूँ। तो आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू यू गाइस। आप लोगों ने जितना मुझे सपोर्ट किया उसके बलबूते पर ही मैं कर पाई हूँ। ख़ास तौर पे मेरी कुछ अच्छी दोस्त बनी। यूट्यूब मुझे एक आज के तारीख में, जहाँ पर लोग बिना किसी वजह के किसी की मदद नहीं करते हैं, बट यूट्यूब पर मुझे कुछ लोग मिले जिन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। उसमें से एक द टेबल टॉक 2.0 हैं, और अभी हाल फिलहाल मेरी दोस्ती इट्स अनियन करके चैनल है, उनसे हुई है। तो उसकी वजह से मुझ में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, मैं भी कर सकती हूँ। तो यही वजह है कि मैंने सोचा कि नहीं, मैं इस बार भी एक नए ज्वलंत मुद्दे पर बात करूँगी। मैंने इससे पहले अभी डॉग्स के ऊपर भी बात करी थी, कि जो यूट्यूबर्स होते हैं, जो व्लॉगर्स होते हैं, क्या उनके पेट्स उनके वाकई बच्चे की तरह होते हैं या बच्चे होते हैं। मैंने कुछ हफ्ते 2 हफ्ते पहले वो वीडियो भी अपलोड किया था। तो खैर ठीक है, उसको जैसा भी रिस्पॉन्स मिला, लेकिन फिर भी मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने कोशिश तो की है। मुझे ज़िंदगी में मैंने बहुत सारी चीज़ों के लिए कोशिशें की हैं, और उस पे से कुछ परसेंट ही मुझे कामयाबी मिली है। लेकिन फिर भी मुझे दिल के किसी कोने में इस बात का तो सुकून है कि हाँ, मैंने कोशिशें की हैं, भले ही मुझे रिज़ल्ट मेरे पक्ष में ना मिले हों। तो बस उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और अपने अंदर हिम्मत रखते हुए मैं इस मुद्दे पर बात करूँगी। तो आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा है कि सोशल मीडिया पे जिस तरीके से यंग बच्चियाँ एक्सप्लॉइट हो रही हैं, वो देखकर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। इनफैक्ट आप सब लोगों को बुरा लगता ही है, और आप सब लोग उस बारे में लिखते भी हो, आप लोग हैशटैग भी करवाते हो। आप लोग जो है, उनके जो रिलेटिव्स हैं, वो भी जो व्लॉगर हैं, उनके चैनल पर जा जाकर आप लिखते हो कि भाई इसकी लाइफ मैटर, हैशटैग बनाते हो। और भी बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जो अपने चैनल पर जवान जवान बच्चियों को दिखाते हैं, भले ही उनके रिश्तेदार की बेटियां होती हैं, पर वो उनको भी अपने यूट्यूब पे बुला लेते हैं, या बहुत ही करीबी रिश्तेदार की बेटी हुई। और अगर आप देखेंगे तो इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारी ऐसी रील्स हैं जहाँ पर छोटी छोटी लड़कियाँ जो हैं बड़ी बड़ी लड़कियों को जम जम कर कंपटीशन दे रही हैं एक्सप्रेशन में। इवन बच्चे भी, जो लड़के हैं छोटे, वो भी एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। उनको अपने से उम्र की बड़ी लड़की के साथ वो रोमांटिक वीडियोस बना रहे हैं, तो कुछ लड़के अपनी ही हम उम्र लड़की को प्रपोज कर रहे हैं, वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। मतलब
इस कदर एक्सप्लॉयटेशन की जो हद सीमा पार हुई हुई है ना, वो देखकर मुझे लगता है यार, हम लोग हम लोग तो कुछ भी नहीं थे। मतलब हम लोग तो बहुत ही, हमारा बचपन, वी आर वेरी थैंकफुल कि हमारा बचपन बहुत ही इनोसेंट था, बहुत ही डिसेंट था। कभी भी हमारे मन में इस तरह की भावनाएं भी नहीं होती थी, और अगर भावनाएं होती भी थी तो हम में इतना गूदा नहीं होता था कि हम इस तरह की कुछ हरकतें करें। हमें इतना पता होता था कि ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए तो नहीं है, अभी हम बहुत छोटे हैं, अभी हमारी जो पर्सनालिटी है उसे अभी वक्त है इस तरह की हरकतें करने में। अभी हमारी पर्सनालिटी इस तरीके से खिलने के लिए अभी रेडी नहीं है। लेकिन आजकल के छोटे छोटे बच्चे, मुझे उन छोटे छोटे बच्चों से ये सवाल पूछने का मन करता है कि बेटा पहले तुम मुझे 2 के पहाड़े बताओ, 2 का टेबल पहले मुझे बोल के सुनाओ, फिर तुम किसी को आई लव यू बोलना। मतलब इतना ज़्यादा गंदगी। और यूट्यूब पे तो आप देखिए, मुझे देखकर लगता है कि लड़कियों का क्या लाइफ हो रही है। एक तरफ हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मुझे लगता है कि यूट्यूब से अपनी बेटियों को बचाना चाहिए। जवान जवान लड़कियां, कभी उनके नाम उनके जीजों के साथ जुड़ रहे हैं, कभी वीडियो एडिटर के साथ उनके लिंकअप्स हो रहे हैं, और उनको करवा कौन रहे हैं? उन्हीं के घर वाले, उन्हीं के सो कॉल्ड रिश्तेदार। जवान जवान लड़कियों के बेडरूम में घुस के जब वो सो रही होती हैं तो कैमरा दबा के लेके पहुंच जाते हैं। भाई हर कोई अपनी कंफर्टेबल पोजीशन पे हर कोई सोता है, उसको एक स्पेस चाहिए होता है, वहाँ पर भी कैमरा लेके आना, ये कितना ज़्यादा क्राइम बढ़ता जा रहा है। वैसे यूट्यूब एक अच्छी खासी गाइडलाइन पॉलिसी निकालता रहता है हर साल 2 साल में कि ये नहीं बोलना, ये नहीं दिखाना, ऐसे नहीं होना। लेकिन छोटे छोटे बच्चे, टीनेजर लड़कियां स्पेशली, उनके साथ जो हो रहा है उस पर यूट्यूब वाले क्यों नहीं कुछ बोलते? मुझे तो आज तक ये बात समझ में नहीं आई है। आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन। अभी एक यूट्यूबर है, सेलिब्रिटी यूट्यूबर है, अभी हाल ही में उनके डॉग की डेथ हुई। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने ही एक क्लोज़ रिलेटिव की बेटी को बुलवा लिया। ठीक है, चलिए घर में रिश्तेदार वगैरह आते हैं, मैं इस बात को मानती हूँ, आप उन्हें बिठाइए, खिलाइए पिलाइए, लेकिन उनके आसपास कैमरा क्यों घुमा रहे हैं? उनके आसपास कैमरा तो मत घुमाइए। मतलब वो बच्ची जो है, देखो, नई नई लड़की जवान हो रही होती है, उसके अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं, थोड़ा सा उसकी पर्सनालिटी ग्रो कर रही होती है, तो इस कदर उसको दिखाना, फिर यू you नो know, अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ बात कर रही हूँ। वो ग्रो कर रही हैं, उनके उनके फिगर वगैरह सब में चेंजेस आ रहे हैं। तो ये ऐसी जवान जवान लड़कियों को यूट्यूब पे दिखाना, देखिए हर कोई जिस नज़र से आप एक लड़की को देख रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आज अगर मैं किसी टीनेजर लड़की को यूट्यूब पे देख रही हूँ तो मैं शायद उसको एक बहन के रूप में, छोटी बहन के रूप में, या एक बेटी के रूप में, या कोई दोस्त के रूप में चलो मैंने देख लिया, या अपनी किसी रिलेटिव की बेटी की नज़र से देख लिया, हाँ मेरी भी फलानी की बेटी भी ऐसी है। लेकिन हर कोई तो ऐसा नहीं सोचता ना, उसके तो मन में पता नहीं क्या क्या उमंगे तरंगे उठती होंगी इस तरह से टीनेजर लड़कियों को। और इनके जो माँ बाप होते हैं उनको भी सेंस नहीं होती कि वो भी स्ट्रिक्टली मना करें कि हमारा बच्चा यूट्यूब पर नहीं आएगा। उनको लगता है भाई चलो हमारा बच्चा कम से कम फेमस तो हो जाएगा, और उससे भी बड़ी बात है कि अगर उसके पास कोई सोशल मीडिया अकाउंट है तो उस सोशल मीडिया अकाउंट पे उसको फॉलोअर्स मिल जाएंगे। अरे ये फ़लानी सेलिब्रिटी की रिलेटिव है, उसके स्कूल या कॉलेज में उसके भाव बढ़ जाएंगे, और हमारा गली मोहल्ले में हमारा भी नाम हो जाएगा, हम लोगों को भी पहचाने। और ये ऐसे माँ बाप हैं जो खुद नहीं आते हैं अपने रिलेटिव के व्लॉग्स में, वो कंफर्टेबल नहीं होते, लेकिन आप अपने बच्चों को भेज रहे हो। अब आप बच्चों को भी तो समझा सकते हो ना। देखो, जब तक बच्चे एक पर्टिकुलर एज में नहीं आ जाते तब तक तो माँ बाप अपना वो दमखम दिखा सकते हैं बच्चों पे कि नहीं भाई ये नहीं होगा। पहले तुम एक पर्टिकुलर एज पार कर लो, मैच्योर हो जाओ। आप देखिए स्कूल गोइंग लड़कियां हैं, 11th में हैं, कोई 12th में है,
तो आप सोचिए उनके अंदर भी वो आ जाता है भाई, लंबे लंबे नेल्स दिखा कर के बात करना, यूं अदाएं दिखाना। ठीक है, मैं ये नहीं कह सकती कि उनको ये सब हरकतें नहीं करनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि नए नए बच्चे जब जवान हो रहे होते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज में चेंज आ रहा होता है, आई कम्प्लीटली एग्री। लेकिन यूट्यूब पे उसको फ्लॉन्ट करना ये अब बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गया। लेकिन मुझे हैरानी है कि ये लोग मतलब अब एक कंटेंट चला गया तो भाई दूसरा कंटेंट लाओ। बच्चा, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि भाई प्रेगनेंसी कितना बड़ा जो है एक कंटेंट होता है, उसके बाद मिस कैरेज कितना बड़ा कंटेंट होता है। और फिर आप देख सकते हैं अब ये जो एक नया कंटेंट आया मार्केट में वो है जवान बच्चे, उससे पहले पेट्स थे। तो आप सोचिए कि बच्चों की लाइफ कितनी हेल हो रही है। जानवर तो बेचारे कुछ नहीं बोल पाते, वो तो बेचारे देखिए अपने मालिक की खुशी चाहते हैं। जिस हाल में हमारा मालिक हमें रखेगा हम रह लेंगे, हम उसके आगे पीछे दुम हिलाकर घूमेंगे। एक जानवर को क्या चाहिए होता है? एक जानवर को सिर्फ प्यार चाहिए होता है अपने मालिक से और अटेंशन चाहिए होता है। लेकिन इंसान को तो बहुत कुछ चाहिए होता है। और इंसान की जो डिमांड है ना, वो कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि जानवरों से ज़्यादा है या जानवरों से कम है। यूट्यूब पे तो जानवरों के बराबर ही है, अगर मैं ठीक से आप लोगों को समझा पा रही हूँ। क्योंकि देखिए ना, अभी उन अगर मैं उस सेलिब्रिटी व्लॉगर की बात करूँ तो अभी हाल ही में उसकी डॉग की डेथ हुई। तो अब अगला कंटेंट इन्होंने क्या बुलाया कि भाई उसको बुला लो। अब लोग कहेंगे नहीं भाई वो तो थोड़ा मिलने आ रही है, मूड चेंज करने आ रही है, तो कैमरा दिखाने की क्या बात है? भाई यही तो सारा मसला है कि आपकी व्लॉगिंग बंद ही नहीं हो रही है। आपको कितने रिचुअल्स किए हैं, आपने कितना कुछ किया है, आपके साथ साथ कैमरा चल रहा है, तो वो रियलिटी कहाँ से आ रही है? वो नहीं आ पाती है डेप्थ एक इमोशन में। और अब आप देख सकते हैं कि जेन्युइन इमोशन भी जेन्युइन नहीं लगते हैं। भले ही आप कितना भी छाती ठोक ठोक के बोल दो कि नहीं नहीं, हमने ये किया, हम कितना प्यार करते थे, इतना ज़्यादा, मतलब मैं थोड़ा सा, अब मैं क्या उस बात को बार बार कुरेदूँ। खैर वो तो टॉपिक, अब मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगी वो एनिमल टॉपिक पर। लेकिन ये जो बच्चों का जो टॉपिक है ये तो एनिमल से भी ज़्यादा खतरनाक है। आप सोचिए बच्चे आजकल के कपड़े पहनते हैं, स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं, तो थोड़ा आप समझिए कि कितना ज़्यादा गलत है। और कुछ लोग तो लिख भी देते हैं कि भाई मैं तो वो फ़लानी का तो इंतज़ार कर रहा था, अरे वो बहुत टाइम से आपके व्लॉग्स में नहीं आई है, प्लीज़ उसको लेके आइए, मुझे उसको देखना है, मैं बड़ा एक्साइट हो जाता हूँ। कई लोग ऐसा भी लिख देते हैं। ये कितना ज़्यादा डेंजरस है, ये बहुत डेंजरस है। लेकिन क्या है कि भाई पैसा, हम लोग कहते हैं कि भाई जो व्यूअर्स को पसंद है हम वो दिखाएंगे। लेकिन व्यूअर्स को तो क्या क्या देखना पसंद होगा तो आप क्या वो सब दिखाओगे? आपकी खुद की भी तो एक सोच, एक वो होनी चाहिए ना। ठीक है, यूट्यूब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है और अगर आप एक चैनल चलाते हैं तो ज़्यादातर आपको वही वीडियोस बनाने पड़ते हैं जो पब्लिक को पसंद होते हैं। लेकिन अपना भी तो कोई सोच दिमाग होती है। मतलब लाइन पे लाइन आप क्रॉस करे जाओगे तो ये नहीं चलेगा ना। ये बच्चे जिस तरीके से इनको एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, एक तरफ ये इन्फ्लुएंस करते हैं कि भाई आप ये प्रोडक्ट ख़रीदो तो इससे ये एजुकेशन के लिए थोड़े से पैसे एजुकेशन में जाएंगे, एक चैरिटी होगी। लेकिन आप अपने घर में जो बच्चे लेके आए हैं, जिनको आप इसी मकसद से लेकर आए हैं कि हम इन्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे, एक तरीके से चैरिटी के लिए आप इनको लेकर आए थे कि आप इनका फ्यूचर बेहतर बनाएंगे, इनको इस काबिल बनाएंगे कि ये आगे जाकर अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। तो आप देखिए अब वो क्या कर रहे हैं बच्चे, उनका कहाँ गया फ्यूचर? पढ़ाई लिखाई सिर्फ कैमरे के लिए कि 2 सेकंड आओ, कुछ पेपर पकड़ लो, एक पेन पकड़ लो और एक कोना पकड़ लो और दिखा दो, अरे तुम पढ़ाई कर रही हो, अच्छा तुम तो बहुत पढ़ती हो। वैसे तुम सारा दिन उस
बच्ची को ले लेकर कैमरा अपने पीछे एक स्पॉट बॉय की तरह घुमाते रहो, और फिर 2 मिनट पब्लिक को शांत करने के लिए, और अगर पब्लिक थोड़ा ज़्यादा भड़क रही है तो उसकी कुछ चंद प्लांटेड स्क्रिप्टेड सहेलियाँ, स्टेज सहेलियाँ ले आओ और फिर दिखाओ अरे इसकी तो बहुत सहेली हैं। क्यों? क्योंकि भाई लोग बोल रहे हैं। देखिए, आप लोगों के पास ना लिखने से ज़्यादा एक और बहुत बड़ा हथियार है, एक और बहुत बड़ा हथियार है। अगर आप उसे यूज़ करेंगे ना तो डेफिनेटली सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। जो टॉक्सिसिटी ये लोग दिखा रहे हैं ना, और वो आपको पता है, लेकिन वो आप लोग नहीं कर सकते। जैसे कि अक्सर हम बोलते हैं कि भाई धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक होता है, फिर भी लोगों को पता होता है, फिर भी लोग जो है उसके सेवन किए जाते हैं, खांसते जाते हैं, लेकिन सेवन उनके बंद नहीं होते क्योंकि एक लत लग चुकी है ना, एक लत लग चुकी है। वैसे ही इन व्लॉग्स को देखने की लत लग चुकी है कि भाई चलो हम टाइप करके देख लेते हैं, थंबनेल से ही क्या है समझ जाएंगे कि भाई व्लॉग में क्या है क्या नहीं है। और अगर थंबनेल इंटरेस्ट हुआ, कुछ उन्होंने टाइटल बड़ा वो डाला, तो चलो खोल के देख लेंगे। और ऐसा ही हो रहा है। और इनको भी पता है कि पब्लिक एक बार बोलेगी, 2 बार बोलेगी, वो भी ये जानते हैं। भाई जब हम एक लत से खुद बाहर नहीं आ सकते, तो ये भी तो, इनको भी तो लत है। हमें देखने की लत है, इन्हें दिखाने की लत है। तो लत तो दोनों की है ना। और दोनों में से आप चाहते हो कि ये लत छोड़े दिखाने की, तो ये तो छोड़ेंगे नहीं। तो बेहतर है, आपको पता है कि आपको क्या करना है। अगर ये नहीं छोड़ते हैं तो आप छोड़ दो। किसी ना किसी को तो ये डोरा तोड़ना ही पड़ेगा, इसको रखना ही पड़ेगा। नहीं तो ये बहुत सारे बच्चों की लाइफ ख़राब हो रही है, जो इन व्लॉग्स में आते हैं उनकी भी, और जो इन व्लॉग्स को देख रहे हैं उनकी भी। वो भी यही सोचेंगे कि भाई क्या करना है पढ़ लिख कर जी, हम भी कैमरा पकड़ के या तो खुद व्लॉगर बन जाते हैं या किसी के असिस्टेंट बन जाते हैं। भाई वो बनाए व्लॉग, हम उसके पीछे पीछे घूमें, उसका सामान पकड़े, ये पकड़ें, अपने माँ बाप अपनी फैमिली को तवज्जो ना दें, बस वो जो कह रही है सत्य वचन मान के बस आगे बढ़ते रहें। अपना नाम कभी अपने जीजे के साथ जुड़वा लें, कभी एक वीडियो एडिटर के साथ जुड़वा लें। मतलब कोई, मैं सोचती हूँ क्या ये बच्चे पढ़ते नहीं हैं? कोई भी लड़की अपने बारे में, कोई लड़की इतनी पागल तो होती नहीं है। आप सोच के देखिए, आज मैं हूँ, मेरा नाम इस कदर कभी जुड़ रहा है, कभी जीजे के साथ जुड़ रहा है, या कोई भी टॉम एंड डिक एंड हैरी के साथ मेरा जुड़ रहा है, ठीक है। चाहे लोग अजम्पशन लगा रहे हैं, चाहे कुछ भी है, सच है झूठ है वो तो बात है ही नहीं, लेकिन कोई भी गैरतमंद लड़की ये बर्दाश्त नहीं करेगी। वो कहेगी कि नहीं, मुझे आना ही नहीं है। कोई लड़कियां जो हैं, जो व्लॉग में आती हैं, ये कोई 5 साल की लड़कियां तो है नहीं, अच्छी खासी उम्र दराज लड़कियां हैं, इनको अच्छे बुरे की समझ है। तो फिर क्यों? और इन लड़कियों के साथ सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं हो रही है या कैमरा पकड़ने की बात नहीं हो रही है। अभी कुछ महीने पहले ही एक व्लॉगर की जो बहन है, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिसका भले ही मैं नाम नहीं ले रही हूँ, उसको सड़क पे राह चलते एक मन चले ठरकी बंदे ने कोनी भी मारी थी, जिसको लोगों ने कॉल आउट भी किया था। ये भी तो एक्सप्लॉयटेशन है, और इसको दिखाया गया कि कहाँ उसने कोनी मारी। क्योंकि भाई जो पॉडकास्टर थे उन्होंने तो इस चीज़ को पकड़ा, उन्होंने उस वीडियो को भी जो है सेव किया, और उस एंगल को भी दिखाया कि उस लड़की को कहाँ पर कोनी लगी। और किसी भी लड़की के लिए ये बड़ा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन बजाय उसके, आई डोंट नो, आपका मुझे पता नहीं कि वो पार्ट ट्रिम किया है नहीं किया है, इतना ज़्यादा उस लड़की के साथ गलत हो रहा है। आप सोचिए, कोई उस लड़की के लिए कोई बात करने वाला नहीं है। और वो, चलो कोई और क्यों बात करेगा, मुझे लगता है अब वो लड़की उस एज में आ चुकी है। और आजकल की लड़कियां तो ज़्यादा होशियार है, सबको स्मार्टफोन चलाना आता है। आज की तारीख में कोई लड़की बच्ची नहीं है, ये बचकुंडी कोई भी लड़की नहीं है। वो बात अलग है कि बनती हैं, व्लॉगर बन जाती हैं पब्लिक को थोड़ा अट्रैक्ट करने के लिए, बट मुझे नहीं लगता आजकल की लड़की को अगर किसी वर्ड का मतलब नहीं पता चलता ना, तो वो गूगल ताई से पूछ लेती है कि भाई इस वर्ड का मुझे मतलब बताओ, सारी बातें आ जाएंगी विद एग्जाम्पल्स, हर चीज़।
तो पहले होता था कि अच्छा इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब मम्मी से पूछूं, पापा से पूछूं, वो गुस्सा तो नहीं करेंगे। अब ऐसा नहीं होता है, अब हर बच्चा इतना इंडिपेंडेंट है, इतना सक्षम है। वो अब जो भी उसको जानना है, जिस भी तरह की इंफॉर्मेशन उसको चाहिए, वो उस इंफॉर्मेशन को बड़ी इजीली अपने आप को दे सकता है, थैंक्स टू मोबाइल। तो यहाँ पर ये बात तो है नहीं, क्या उसको समझ नहीं आया कि मेरे साथ हो क्या रहा है? लेकिन नहीं, अब उसको क्या कोई मैनिपुलेट करेगा, मुझे तो समझ नहीं आती। तभी ये सब से, और आप लोग, हम जैसे लोग सिर्फ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए मैं आपको एक सरल रास्ता बताती हूँ, और वो रास्ता आपको पता है। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़। तो ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। मुझे समझ नहीं आता ये लड़कियाँ, और देखिए ये लड़कियाँ भी जो है, मैं पहले ही कह दूं कि इनको भी फेमस, आजकल हर कोई फेमस होना चाहता है, और बिना मेहनत करे पैसे कमाना चाहता है। दो माइंडसेट के साथ बच्चे जो हैं सोशल मीडिया पे आते हैं कि भाई हम फेमस हों, और दूसरा हम पैसे कमाएं। क्योंकि इतना, जो अभी कुछ समय पहले जो एक सिचुएशन आई थी जिससे पूरी दुनिया घर पे बैठ गई थी, एक वो भी उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो मैं आपको यही बात समझा रही हूँ कि ये जो यंग बच्चियाँ हैं, आप देखिए सेलिब्रिटीज़ अपनी छोटी छोटी बच्ची को, 5-5 6-6 साल की बच्चियों को ऐसे तंग कपड़े पहना के इंस्टाग्राम पर नचवा रही होती है। क्यों भाई? तुम एक्ट्रेस थी, तुम तो जब छोटी थी तुम तो पढ़ती थी, लेकिन तुम अपने बच्चे को क्या करवा रहे हो? क्योंकि तुम अपने बच्चे के ज़रिए तुम इंडस्ट्री में टिके रहना चाहते हो। तुम्हारा भले ही करियर फ्लॉप हो गया, तुमको काम नहीं मिल रहा है, तुमको कोई देख नहीं रहा है, तो तुम अपने बच्चों को हथियार बनाते हो कि भाई इनके ज़रिए तो लोग हमें कांटेक्ट करेंगे कोलैबोरेशन के लिए। बच्चों के इतने प्रोडक्ट आते हैं, बच्चों के इतने ज़्यादा सामान आते हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट हमें मिलेगी। पैसा ऐसे नहीं तो ऐसे से। भाई तुम्हें काम करना है तो तुम घर से बाहर निकल के काम करो ना, अपनी औलाद को क्यों काम करवाती हो? और तुम कोई हैंड टू माउथ तो हो नहीं। ये जितनी भी व्लॉगर्स हैं जो एक वक्त पे टेलीविज़न एक्ट्रेस हुआ करती थी, सबकी सब बैठ कर ज्ञानबाजियाँ, मदरहुड इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी, मदरहुड एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अरे खा के तुमने तो मदरहुड को ही बदनाम कर दिया है। तुम तो मतलब तुमसे तो अच्छी वो माएँ होती हैं जो खुद भूखी रह लेती हैं, लेकिन अपने बच्चे को अपने आंचल में छुपा के रखती हैं, दुनिया की बुरी नज़र से बचा के रखती हैं। तुमसे तो बेहतर वो माएँ होती हैं, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं ना, तो अपने दुपट्टे से, पल्लू से अपनी कोख को छुपाती हैं कि किसी की बुरी नज़र मेरी कोख पे ना पड़े। और ये एक्ट्रेसेस जैसे ही बच्चा कोख में आता नहीं है, इनकी मार्केटिंग शुरू हो जाती है। ये उसी बच्चे को इस्तेमाल करती हैं। जब तक बच्चा कोख से गोद में आ जाता है, तब तक तो क्या क्या ये कर डालती हैं, गंदे गंदे फ़ोटो शूट करवाती हैं, अपने आप को मॉडर्नाइज दिखाने के चक्कर में ये क्या से क्या कर जाती हैं। फिर इनको एक टैग चाहिए, एक बेस्ट मदर का। अरे जाओ, अरे जाओ। मैंने ऐसी भी माएँ देखी हैं जिनका बच्चा ठीक ठाक पैदा हो जाए ना, वो माएँ 9 महीने घर से निकलती भी नहीं हैं, सिर्फ डॉक्टर के पास जाती हैं, वो भी छुप छुपा कर अपनी कोख को कवर करके कि भाई मेरा बच्चा ठीक ठाक हो जाए। मेरा एक बच्चे को प्रॉब्लम है तो मेरा दूसरा तीसरा बच्चा जो हो रहा है उसके बाद उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। ज़मीन पे सोती हैं, पाठ पूजा करती हैं कि किसी भी तरह से मेरा बच्चा निरोगी पैदा हो। क्या क्या माएँ तपस्या करती हैं, कैसे कैसे अपने आप को रखती हैं। अरे पूछो उन माँओं से, वो होती हैं एक अच्छी माएँ। तुम क्या माँ हो? तुम तो जाने दो, फिर बहुत गलत वर्ड निकलेगा, लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरी नज़र में तो ये माएँ बिल्कुल भी नहीं हैं। ये सिर्फ़ एक फ़ैशन करने के लिए, एक दुनिया का मुंह बंद करवाने के लिए इनको मदर बनना है। आप भी देखिएगा कि इनके बच्चे क्या बनेंगे, इनके बच्चे क्या बनेंगे, आप भी देख लीजिएगा।
ये लोग बड़ी बड़ी बातें करती हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को ये अभी से ही स्टारडम ये सब की जान पहचान करवा कर इनकी दिमाग ख़राब कर देती हैं। ये कोई अच्छी माँ है? मैंने पहले भी बात बोली थी, लेकिन वही बात है, लोग ऑफेंड हो जाते हैं, लोग सुन ही नहीं पाते। अपना रोना, अपना पिटना ये लोग गाती रहती हैं। अरे मैं मदर नहीं बनती थी, मुझे बड़ा फील होता था। तुम अब मदर बन के कौन से झंडे गाड़ रही हो? तुम खुद खुद तो तुम जो कर रही हो सो कर रही हो, लेकिन अपने बच्चे की लाइफ क्यों ख़राब कर रही हो? यही कारण है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और इसी वजह से आज की तारीख में हर कोई टीनेजर बच्चे को अपने यूट्यूब पे लेकर आता है। भाई गेस्ट बना के लाए, मेहमान बना के लेके आए, या कोई रिश्तेदार बना के लेके आए, और फिर उनको दिखाएंगे और फिर उनसे कहेंगे कि हाँ हम कुछ महीनों में फिर आएंगे। यानी कि पब्लिक इंतज़ार करती रहे, लिखती रहे कि अरे भाई अब ये कब आएगी, अरे बड़े दिन हो गए वो नहीं आई, उसको बुलाओ, हमें देखना है, ये है। आप सोचिए, अभी जो व्लॉगर की मैं बात कर रही हूँ, जिसके भी पेट की डेथ हुई है, जो उसकी जो रिलेटिव की जो बच्ची आई है, ये बच्ची कुछ महीने पहले भी आई थी, बट इस बच्ची को काफ़ी ट्रोल किया गया, इसके बिहेवियर को। तो इसके बाद ये बच्ची चली गई, तो क्या इसके माँ बाप ने कमेंट्स नहीं पढ़े होंगे कि भाई हमारे बच्चे को लोग ट्रोल कर रहे हैं? देखिए, बच्चा मूडी होता है, लोग तो देखिए जो देखते हैं उसी के जजमेंट के आधार पर कमेंट लिख देते हैं। लेकिन ये माँ बाप को सोचना चाहिए कि हमें अपने बच्चे को नहीं ये सब में पढ़ना है। मेंटल हेल्थ में क्या असर पड़ता है? अब जो उसके बच्चे के जो स्कूल फ्रेंड्स होंगे, क्या उसने वो व्लॉग नहीं देखे होंगे? वो भी तो जाके बताएगी हाँ मैं अपनी वो रिलेटिव के यहाँ जा रही हूँ, जो सेलिब्रिटी हैं, जो उनका व्लॉगिंग चैनल है। तो वो बच्चा भी तो हर किसी को बताएगा, वो भी पढ़ेगा, और नेचुरली उसका भी मन करेगा काश हमारा कोई रिलेटिव होता या हम ही व्लॉगर होते तो हम ही फेमस हो जाते। ये एक तरीके से ये चेन जो चल रही है ना, ये चेन बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रही है। लेकिन लोगों को क्या फ़र्क पड़ेगा? हम लोग लिखेंगे, कुछ हैशटैग चला देंगे, इनको क्या ही फ़र्क पड़ेगा? इनको लगेगा हाँ बोलती है दुनिया, बोलने दो, पैसा तो आ रहा है ना, हमें तो पैसे से मतलब है। इनको पब्लिक की सेंटिमेंट से मतलब नहीं है, इनको मतलब है तो सिर्फ पैसे से, क्योंकि ये जानते हैं कि पब्लिक थोड़ा बोलेगी, भौंकेगी। जैसे कुत्ते सड़क पे भौंकते हैं ना, तो हम किसी को, वो थोड़ी ना हर किसी को तो देखते नहीं है। वो कहते हैं ना, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हज़ार। तो हमारी वैल्यू कुत्ते से भी बदतर है। तो मुझे यही वीडियो बनाना था, यही कहना था। शायद ये मेरा लास्ट वीडियो होगा इस टॉपिक पर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, मुझे बुरा लगता है कि जवान जवान लड़कियां इतरा के, बल खा के, नखरे टखरे दिखा रही हैं। तो सोचिए कितने ऐसे भी लोग देखकर तो उनका क्या हाल हो रहा होगा, उनकी क्या गलत मंशाएं जाग रही होंगी। और ये कोई नहीं सोचता, इतनी डेप्थ में कोई नहीं सोचता है। ये हमारे जैसे लोग ही सोचते हैं। शायद हम कुछ ज़्यादा ही ज़िंदगी को देख चुके हैं। कहने को ये सेलिब्रिटी हैं, ये नए नए लोगों से मिलते हैं, नए नए इनके लाइफ में एक्सपीरियंस होते हैं, फिर भी ये लोग नहीं समझ पाते, फिर भी इनको इतना पैसा चाहिए। पता नहीं इन्होंने कौन से कर्जे लोगों के ले रखे हैं जो इनको चुकाने हैं, और इस वजह से इनको सब्र ही नहीं होता है कि एक कंटेंट जाए दूसरा कंटेंट आए। वो था ना, एक पीढ़ी आती है एक पीढ़ी जाती है, यहाँ पर है एक कंटेंट आता है एक कंटेंट जाता है, बनता रहता है व्लॉग। बाकी आप लोग आगे देख लीजिएगा, मुझे नहीं आता आगे, बिकॉज़ इट्स रियली, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। चाहे वो सोशल मीडिया हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, हर कोई बैठा है ज्ञान देने के लिए। कोई तो मतलब किसी ने ऐसी एक पर्टिकुलर रील बनाई तो देखा देखी दूसरे ने भी वो रील बना ली। मतलब एक ऑक्यूपेशन क्या रह गया है कि भैया रीलें बनाओ, वीडियो बनाओ। हमारे टाइम पे तो हमारे माँ बाप डंडा सीटी लेके पीछे पड़े रहते थे हमारे, चलो पढ़ाई करो, ये करो, या कोई कैरिकुलर एक्टिविटी सीख लो, कोई डांस सीख लो, म्यूज़िक सीख लो, या कोई साइंस पढ़ लो, कुछ कर लो। हमारे माँ बाप अब यही हमें सिखाते थे। और आजकल के माँ बाप, अच्छा पढ़ाई नहीं करनी है तो यूट्यूबर बन जाओ। वो कहते हैं ना, कुछ ना बन सके तो यूट्यूबर बन जाओ। जैसे पहला होता था कुछ ना बन सके
तो आप एक्टर बन जाओ, अब है कि नहीं इन्फ्लुएंसर बन जाओ, और इन्फ्लुएंसर बन के भी आप टट्टी ही दिखाओ, टट्टी ही दिखाओ, क्रिंज कंटेंट ही दिखाओ। फिर ये काहे के इन्फ्लुएंसर हैं भाई, ये काहे के इन्फ्लुएंसर हैं? कौन सी ये दुनिया बदल रहे हैं? इन्फ्लुएंसर वो है ना जो प्राइम मिनिस्टर आकर जिसको सलाम करे, इन्फ्लुएंसर ऐसे बनो। ये क्या इन्फ्लुएंसर है, मेरे को तो समझ ही नहीं आता। ऐसी साड़ी पहनो, ऐसा ब्लाउज पहनो, चलो 100 में से कोई 1-2 जेन्युइन आपको मिल जाएगा। इतना गलत हो गया है। अच्छा, हर कोई ज्ञान लेके बैठा है और हर दूसरी तीसरी रील में उसी ज्ञान को काटने वाले भी बैठे हैं। यानी कि अगर एक रील आई है कि पाँव में काला धागा बांधना अच्छा होता है, तो दूसरी तीसरी वीडियो भी ऐसी आ जाएगी, भाई काला धागा बांधना अच्छा होता है। लेकिन 5वीं 6ठी ऐसी वीडियो आ जाएंगी कि नहीं नहीं, काला धागा पैरों में बांधना ही नहीं चाहिए, वो तो खराब हो जाएगा, किस्मत फूट जाएगी। मतलब इतना कॉन्ट्रडी है, मैं क्या बताऊँ। तो खैर ये तो चलता ही रहेगा, ये मेरी कुड़कुड़ बुड़बुड़ तो चलती ही रहेगी। और आप लोग भी कहेंगे कि भाई मैं घुमा घुमा कर वही बातें लेकर आ गई हूँ, क्योंकि शायद पहले भी मैंने इस पर मैं थोड़ी बहुत बात कर चुकी हूँ। लेकिन आज मैं खुलकर कहूँगी कि भाई लड़कियों अपनी लाइफ मत ख़राब करो, ये यूट्यूब कुछ नहीं है। अब आप लोग कहेंगे भाई आप लोग भी पॉडकास्ट बनाते हैं। देखिए, मैं अपने पॉडकास्ट पे बच्चों को या किसी को नहीं लाती हूँ, ठीक है ना। मैं कोई भी अपनी, आप मेरी पर्सनल लाइफ में आपके साथ नहीं शेयर कर रही हूँ। सबकी ज़िंदगी में कंटेंट होता है, सबकी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद बहुत पर्सनल होती हैं, और शायद अगर वो आ जाएं तो हाहाकार भी मच सकता है, नहीं तो आपको इग्नोर भी किया जा सकता है। बट ज़्यादातर लोग कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं। अगर किसी की लाइफ में कोई ज़्यादा मसाला नहीं है तो फिर वो झूठे झूठे कंटेंट भी क्रिएट कर लेते हैं जिससे सेंसेशनल बनी रहे। क्योंकि यूट्यूब पर अगर आपको खट से व्यूज़ चाहिए तो कुछ ऐसा करो जो पब्लिक की निगाह अटक जाए। तो ये इसमें कौन शिकार होते हैं? ज़्यादातर बच्चे, क्योंकि बच्चों को ऐसी वीडियोस में ये लेकर आते हैं, लोग देखते हैं, भले क्रिटिसाइज़ करने के लिए देखते हैं, तो देखते तो है ना, तो उसी में उनको व्यूज़ मिल गए, उसी में काम हो गया। तो बस अब मैं क्या बोलूँ, आप लोगों को पता है आप लोगों को क्या करना है, और अगर आप लोग नहीं भी करना है तो भी आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत एक्सप्लॉइटेशन ये व्लॉगर टीनेजर बच्चों का कर रहे हैं, लड़कों का भी कर रहे हैं, लड़के भी पीछे नहीं हट रहे हैं, उनके साथ भी बहुत कुछ हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं। मतलब टीनेजर बच्चे हों चाहे छोटे बच्चे हों, व्लॉगिंग के चक्कर में सबकी ऐस तैस हो रही है। जो न्यू बॉर्न बच्चे हैं उनकी तो बात ही निकाल दो, उनके तो डाइपर, वो कितने डाइपर बदलते हैं, कितनी बार पॉटी करते हैं, कितनी बार सुसु करते हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या नहीं बोल पा रहे हैं, किससे डर रहे हैं, किससे प्यार कर रहे हैं, वो सब चीज़ें आपको जानने को मिल रही हैं। तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और ये सब क्यों इतना आगे आया है? शायद हम लोगों की वजह से, क्योंकि हम लोगों ने इनको इनकरेज किया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और यही वजह है कि तभी इनकी हिम्मतें बढ़ी हैं। अगर ऐसा कोई व्लॉग, अगर कोई अपना बच्चा, टीनेजर बच्चा लेकर व्लॉग बनाए और उसको व्यूज़ ही नहीं आए, तो फिर अपने आप समझ जाएंगे कि भाई कोई बच्चा देखना ही नहीं चाहता, तो हम बच्चों को लेकर आएंगे ही नहीं। ये भी हो सकता है। तो अब आपको देखिए, सोचना है, आपको करना है, आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपना एक व्यू पॉइंट शेयर कर रही हूँ। मैं किसी का भी, मैंने नाम नहीं लिया, मैं किसी का भी नाम नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ एक नॉर्मल बात कर रही हूँ। क्योंकि आप नाम लोगे तो फिर बात कहीं की कहीं चली जाएगी। और मुझे इन व्लॉगर्स से बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि ये लोग अपने चैनल, अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए बहुत कुछ करने को ये तैयार हो जाते हैं, बहुत कुछ करने को ये उतारू हो जाते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे देखिए, जो सही बात करता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको तालियां ही मिलें, कभी कभी उनको गालियां भी खानी पड़ती हैं। और हम पॉडकास्टर तो खाते ही हैं गालियां, ख़ास तौर पे वो पॉडकास्टर जो इनके व्लॉग्स को रिव्यू करते हैं, रोस्ट करते हैं, सही चीज़ें आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो खैर, अब ये वीडियो में बहुत लंबा हो रहा है, तो अब मैं इसे बंद करती हूँ। बहुत जल्दी मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए
थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे।